हर हर महादेव भक्तों, ओम नमः शिवाय। भक्तों, आज हम जानेंगे कि प्रदोष व्रत कब है। प्रदोष का व्रत हम 23 जून को रखेंगे, जिस दिन सोमवार पड़ रहा है। कितना ही महान योग बन रहा है, शुभ संयोग बन रहा है। एक तो भगवान भोलेनाथ का पूजनीय प्रिय दिन सोमवार, ऊपर से प्रदोष का व्रत, तीसरा मासिक शिवरात्रि, तीनों का शुभ संयोग बन रहा है। ऐसे में हमें सोमवार का व्रत अवश्य करना चाहिए, जिससे भगवान भोलेनाथ की हमें असीम कृपा प्राप्त हो। कितना ही अद्भुत संयोग है। एक तो शिव पार्वती की हमें इसमें पूजा अवश्य करनी चाहिए, जिससे माँ पार्वती प्रसन्न होकर अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। प्रदोष का व्रत जो होता है वो भगवान शिव को समर्पित होता है। हर महीने त्रयोदशी को मनाया जाता है। जून महीने का जो अंतिम प्रदोष का व्रत है वो 23 जून को है, जिसे यह सोम प्रदोष कहा जाता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना की जाती है। सोम प्रदोष व्रत की पूजा विधि, कैसे हमें पूजा करनी है, क्या क्या हमें इस दिन करना है। प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित है। इस बार प्रदोष का व्रत का हमें 3 गुना लाभ मिलने वाला है, क्योंकि 3 तिथियां इस दिन पड़ रही हैं। प्रदोष का व्रत 23 जून को रखा जाएगा। 22 जून को मध्य रात्रि को 1:22 पर त्रयोदशी तिथि का आरंभ होगा और 23 जून को रात को 10:09 पर त्रयोदशी तिथि रहेगी। प्रदोष काल में त्रयोदशी तिथि 23 जून को होने वाले कारण है सोम प्रदोष व्रत 23 जून को किया जाएगा। इस बार व्रत करने वालों को 3 गुना लाभ मिलने वाला है। इस बार प्रदोष का व्रत के साथ साथ मासिक शिवरात्रि और सोमवार का दिन हमें मिल रहा है। यह महासंयोग है। प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करने का महत्व। प्रदोष काल में भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इस व्रत में प्रदोष काल में पूजा करने का विशेष महत्व होता है। ऐसा कहा जाता है कि प्रदोष काल में भगवान शिव कैलाश पर्वत पर रहते हैं, वहीं पर नृत्य करते हैं। साथ ही इस समय सभी देवी देवता भगवान शिव की उपासना करते हैं। इस समय में जो व्यक्ति सच्चे दिल से भगवान शिव की उपासना करते हैं, उनकी सभी इच्छाएं भगवान भोलेनाथ पूरी करते हैं। भगवान भोलेनाथ पूजा अर्चना करने गए अपने भक्तों को कभी नाराज नहीं करते। उनकी हर इच्छाएं उनको मनभावन वर अवश्य देते हैं। बस इसके लिए हमारे मन में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। इसकी पूजा हमें कैसे करनी है? सुबह जल्दी उठ के स्नान करना है, स्वच्छ वस्त्र पहनने हैं। जहाँ संभव हो सके तो हमें हल्के रंग के जैसे कि सफ़ेद वस्त्रों को धारण करना चाहिए। इससे हमारे मन को आत्मिक शांति की अनुभूति होती है। उसके बाद भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करें, तुलसी को जल अर्पित करें। उसके बाद भगवान शिव का ध्यान करके गाय के घी का दीपक जला के व्रत का संकल्प लें। उसके बाद माता पार्वती और भगवान शिव की विधिवत पूजा अर्चना करें। मंदिर में जाके शिव जी की पूजा कीजिए, जल चढ़ाइए। शिव जी को आप जो भी आपके पास मौसमी फल हो उनको अर्पित कीजिए, और फूल, फल, धतूरा, भांग, शमी पत्र, ये सभी भगवान भोलेनाथ को चढ़ाइए और हाथ जोड़कर अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती के आगे प्रार्थना कीजिए। सच्चे मन से प्रार्थना करने से भगवान भोलेनाथ अवश्य ही प्रसन्न होते हैं। उसके बाद आप शाम के समय प्रदोष काल में भी अवश्य ही पूजा कीजिएगा, तभी इस प्रदोष व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त होता है। वहाँ शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा, भांग, शमी, चंदन, अक्षत, मिठाई, सफ़ेद मिठाई अवश्य अर्पित कीजिएगा और भगवान भोलेनाथ के मंत्रों का जाप करते रहिए। अगर आपके पास कोई सामग्री उपलब्ध ना हो तो भी आप हाथ जोड़कर भगवान के सामने बैठ जाइए और अपनी मानसिक पूजा कीजिए और भगवान के मंत्रों का जाप करते रहना चाहिए। भगवान तो हमारे भाव के भूखे होते हैं, उन्हें कोई सामग्री की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए सिर्फ भाव बनाकर रखिएगा। उसके बाद प्रदोष व्रत का कथा का श्रवण कीजिए, शिव चालीसा का पाठ कीजिए। फिर महिलाएं माँ पार्वती का श्रृंगार करें। अंत में भगवान शिव और माता पार्वती का आरती करें और अपनी मनोकामना की अर्चना करें भगवान के सामने। पूजन का जो शुभ मुहूर्त रहेगा, सोम प्रदोष व्रत के पूजन का शुभ मुहूर्त को जो 23 जून को रहेगा सोमवार के दिन 7:22 से 9:23 तक रहेगा।
कुल अवधि जो आपको मिल रही है 2 घंटे की है। इस दिन सोमवार का व्रत भी है और प्रदोष का व्रत भी है, मासिक शिवरात्रि का व्रत भी है। ऐसे में आप अवश्य ही व्रत को कीजिए और संपूर्ण फल को प्राप्त कीजिए। सोमवार का दिन भगवान शिव के लिए बहुत ही खास होता है। भक्तों, यह थी एक छोटी सी जानकारी जो मैंने आपको दी है। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखिएगा।